नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर के फ्लैगशिप कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री रोजगार मेला की झलक। प्रधानमंत्री रोजगार मेला की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी। इसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री का ये संकल्प था कि वो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। इसी अभियान के तहत आज हमारे मुजफ्फरपुर में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। यहाँ पे चयनित युवाओं को उनकी नियुक्ति पत्र दी जाएगी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आरडीएस कॉलेज के सभागार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय, सांसद वीणा देवी, विधायक अरुण कुमार, केदार गुप्ता समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके बटन दबाने के साथ ही 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और आज एक बार फिर इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों और भिन्न भिन्न केंद्रीय शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। नियुक्ति पत्र के साथ साथ इनमें से प्रत्येक उम्मीदवार को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने नए दायित्व के लिए वो अपने आप को प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में रोजगार के विषय को लेकर के प्रमुखता 2 स्तर पर काम हुआ है। यहाँ एक और लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई गई, रिक्त पदों को भर दिया गया, नई वैकेंसीज पैदा की गई। वहीं साथ ही साथ आपने सरकारी नौकरी से बाहर लाखों की संख्या में रोजगार के अनेक विकल्प भी उपलब्ध करवाए, जिनमें से बहुत से सरकारी नौकरी से भी शायद अधिक आकर्षक रहे। उदाहरण के तौर पर सन 2016 में स्टार्टअप की पॉलिसी आई और देखते ही देखते स्टार्टअप की संख्या में 300 गुना वृद्धि हुई और 1 लाख तक पहुंच गए। आज हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। आपने अंतरिक्ष विभाग के दरवाजे खोल दिए। 2-3 वर्षों के भीतर वहां 150 से अधिक स्टार्टअप इसरो के साथ काम कर रहे हैं। आप ही के नेतृत्व में अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया। आज हजारों की संख्या में एग्री स्टार्टअप का एक नया वर्ग उभर करके सामने आया है। साथ ही साथ आपने सेक्टोरल डेवलपमेंट के कार्यों को गति शक्ति प्रदान की और रातों रात रोजगार के भिन्न भिन्न साधन उपलब्ध हुए हैं। मिसाल के तौर पर जहां मेट्रो की पटरी मात्र 600 मीटर प्रति माह तैयार हुआ करती थी, आज उसकी रफ्तार बढ़ गई 6 किलोमीटर प्रति माह की रफ्तार से वो निर्माणित हो रही है। जहां पीएमजीएसवाई की सड़कें मात्र 4.25 लाख किलोमीटर तक तामीर हुई थी, आज वो बढ़कर के लगभग 8 लाख किलोमीटर हो गया।
जहां विश्वविद्यालय मात्र 725 थे, उनमें से 300 और अधिक केवल 9 वर्षों में जुड़े। जहां मेडिकल कॉलेज 145 थे, उनमें 250 से अधिक लगभग 270 300 साल 9 साल में जुड़े। साथ ही साथ आपने नौजवानों के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के भी प्रावधान लाए। उदाहरण के तौर पर मुद्रा योजना लगभग 25 लाख करोड़ वितरित हुआ है और 60% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत लगभग 40 लाख वेंडर ग्रुप्स को इसका लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार खादी उद्योग में जो आपने सब्सिडी दी, वो लगभग 1 लाख करोड़ टर्नओवर तक खादी उद्योग जा पहुंचा है। जहां पहले खिलौनों का आयात होता था, आज निर्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज भी ये कार्यक्रम देश के 43 भिन्न भिन्न स्थानों पर एक साथ एक समय में देखा जा रहा है। वो सब लोग आपका संबोधन सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बेचैन है। इसलिए और कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और युवा उल्लास और उनकी ऊंची उड़ानों का संदेश लाही है, वहीं भारत के तेजी से बदलते स्वरूप, संकल्पों को सिद्धि में बदलने की गौरव यात्रा और सर्वस्पर्शी विकास की उपलब्धियों का संदेश भी लेकर आई है। इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। कोशिश और लक्ष्य, जिद और जोश, उद्यम और उत्साह, जज्बा और जीत, ये पहचान है युवा भारत की। ये मिसाल है नए भारत की। हमारी युवा शक्ति पूरी दुनिया में आशा और विश्वास भरती है। आज कौशल विकास से लेकर नवाचार और स्टार्टअप तक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार युवाओं की आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह को अवसरों से जोड़ रहा है। पिछले 9 सालों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के विजन के साथ ऐसी नीतियां तैयार की गई और निर्णय लिए गए जिनसे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और उद्यमिता के लिए बड़े पैमाने पर मौके बने। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक अभूतपूर्व स्पीड और स्केल से बदलाव हुए हैं, जिन्होंने रोजगार सृजन में निर्णायक भूमिका निभाई है। 9 सालों में 10वीं से बढ़कर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। वैश्विक संस्थाएं आज भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट स्थापित कर रही हैं। पिछले 9 वर्षों में लगभग $600 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, जो अभूतपूर्व है। आज देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसमें युवाओं के लिए असीमित संभावनाएं और उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत रोजगार मेला। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने मार्गदर्शन से हम सभी को एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति को अनुप्रेरित करें। इस रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नई दिल्ली से किया। स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गई है। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले। मुझे खुशी है
कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही है। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाए। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थान जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जो परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल डेढ़ साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते। ये सारी चीजों से बाहर निकल गए। अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवाओं, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है,
उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। आज तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में सरकारी व्यवस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा। एक समय था जब देश के सामान्य नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। आज सरकार अपनी सेवाएं लेकर देश के नागरिकों के घर तक पहुंच रही है। अब जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए, क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न सरकारी दफ्तर और विभाग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करने पर जोर, ये हमारी प्राथमिकता है। इतने सारे मोबाइल ऐप के माध्यम से, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकार से मिलने वाली सुविधाएं अब बहुत आसान हो गई। पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। इन बदलावों के बीच आपको भी देश के नागरिकों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम करना है। आइए अमृत काल के अगले 25 वर्षों की यात्रा में हम कंधे से कंधा मिलाकर मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज गति से चल पड़े, आगे बढ़े। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नवयुक्त युवाओं को नियुक्ति पद प्रदान किया। मिस श्रुति रानी और तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें इस विशेष दिन जब हमारे माननीय के नाते इन्हें आज पुरस्कृत किया जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है क्लर्क के। देखिए सर, तालियों की गूंज के साथ। सर देखिए इधर। मिस्टर कृष्ण मोहन गोपाल और इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क प्रतिभागी आपके तालीम के इंतजार में है। यूसीओ बैंक एसडब्ल्यू यूको बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। रुकिएगा सर, रुकिएगा एक सेकंड। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स के एक बार बिहार ग्रामीण बैंक में उनका चयन हुआ है। ऑफिसर्स के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रेलवे में इनका चयन हुआ है। जूनियर क्लर्क पद के जूनियर क्लर्क पद लड़के लड़कियां सभी हुआ है। आपको करती है इनका CPWG विभाग में। पीछे आ जाइए। आपके हिसाब से चलेंगे। SBI के जनरल मैनेजर ने भी कुछ युवाओं को नियुक्ति पद प्रदान किया। बहुत बहुत बधाई आपको। उसके बाद अनिकेत कुमार सांडेले जी। उसके बाद तैयार है आपका पद CPWD। उसके बाद तैयार पद भी चयन हुआ है। जयंती कुमार का चयन PNB में SWO। दीपक कुमार देखिए भैया। उसके बाद तैयार। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नवयुक्त युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात है और ये
ये आज 5वां महीना है। प्रत्येक माह में 70 से 75 हज़ार लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको नियुक्ति देने की बात है और दिया जा रहा है। ये बहुत ही नौजवानों के लिए एक शुभ अवसर है। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में कोई भी लोग बेरोजगार नहीं रहे। इसी के क्रम में आज 5वें महीना में इसका आयोजन किया गया है। आइए हम मिलते हैं हमारे चयनित साथी से और जानते हैं उनके क्या विचार है इसके लिए। आपका नाम? श्वेता रानी। आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ जी। मेरा बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क पद के लिए नियुक्ति किया गया है। मैं बहेड़ी ब्रांच में ज्वाइन की हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और बाकी युवा पीढ़ियों को अपने इस नियुक्ति के लिए, अपने इस पद के लिए आपने कितनी मेहनत की, आप क्या बताना चाहिएगा? मैंने इसके लिए लगातार 2 साल मेहनत की है, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ग्रुप स्टडी वगैरह किया है। बस मेरी यही कहने कि लगातार कोशिश करते रहने पे हार नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं हम पास करते ही हैं। मेहनत कहीं ना कहीं यूज़ आती ही है, तो लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे, अपनी सफलता को वो जरूर अचीव करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं अनमोल रतन मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। मेरा आरआरबी मुजफ्फरपुर के तहत जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रेलवे में सोनपुर मंडल में नियुक्ति हुआ है। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति, मेरे परिवार को भी गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा मुझे रोज़गार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का, जो इन्होंने समयबद्ध तरीके से रोज़गार मेला के अंतर्गत नियुक्ति पत्र देना शुरू किया। आपका नाम? मनीष कुमार। अब हम जानना चाहेंगे इनसे, अपने साथियों के लिए, अपने बाकी नौजवान साथियों के लिए, कि इनका चुनाव जो हुआ है तो इन्होंने किस किस प्रक्रिया से कितनी मेहनत की अपने इस रोज़गार के लिए। मैम, इसके लिए 2 लेवल का परीक्षा होता है, टायर 1 टायर 2। तो उसके बाद फिर हमारा स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद जाके हमें ये पोस्ट मिलता है। मेरे सामने उपस्थित है एक ऐसे जीते जाते हमारे एग्जाम्पल हमारे नौजवानों के लिए, जिन्हें देख के हर नौजवान सीख सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है। हमारे साथ हमारे एक दिव्यांग साथी हैं, जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि उन्हें किस पद के लिए और उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है इस पद के लिए। आपका नाम? मेरा नाम उदय शंकर कुमार हुआ जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार के शिवहर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो आपका चयन किस कमीशन, किस पद के लिए हुआ है? मेरा प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट पे हुआ है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप उन्हें एक अंग में उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनके जज्बा को हम सब सलाम करते हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने किस संघर्ष के तहत इस मुहिम को, इस पद को हासिल किया है। इसमें मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया था और जैसा कि आप देख सकते हैं तो डिफरेंटली एबल होने के बावजूद भी मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा कभी भी। इसी वजह से मैं आज इस पोस्ट पे हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। चलिए, हमारे नौजवान साथियों को इनसे कुछ सीखना चाहिए कि मन में जज्बा हो, उल्लास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका नाम? मेरा नाम सनी कुमार झा है। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मेरा चयन जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर आरआरबी मुजफ्फरपुर में हुआ है। मैं बिहार के मधुबनी ज़िला का निवासी हूँ। जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो आरआरबी मुजफ्फरपुर से टोटल 329 सीट थे और जिसमें ऑलमोस्ट 93,000 एप्लीकेंट थे। तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कितना संघर्ष भरा रहा होगा, इसका अनुमान लगा पाना ऑलमोस्ट असंभव सा हो जा रहा है। मैं अपने साथ साथ अपने परिवारजनों, अपने गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर। हमारे समाज में जिस तरह पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह नारियां भी पुरुष से कदम और कहे तो उनसे आगे बढ़ रही हैं। तो आइए हम मिलते हैं हमारी एक सखी से, हमारी साथी से, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने अपने इस पद के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। जी, आपका नाम? प्रियंका केसरी। आप कहाँ से हो? समस्तीपुर बिहार। जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको किस पद के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। मेरा नियुक्ति हुआ है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इंडियन रेलवे में। और मैं शुरू से चाहती थी कि मैं सरकारी नौकरी लूं और उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी और मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और यहाँ तक आने का अपना इच्छा को पूरा किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रोज़गार मेला के अभियान को जो शुरू किया है, तो काफ़ी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी ही एक पहल है। तो आप इस पहल को कैसे देखते हैं और हमारे युवाओं को क्या बताना चाहिएगा? ये रोज़गार मेला जो है, इसके माध्यम से बहुत ही स्मूथली और बहुत ही ईजिली हमें अपना रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। जी, आपका नाम? आशा कुमारी। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ मैं।
क्योंकि ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इनका सिलेक्शन किस पद के लिए हुआ है। यह सिलेक्शन इंडियन रेलवे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये रोजगार मेला अभियान चलाया है, तो आप इस रोजगार मेला अभियान के लिए क्या कहना चाहिएगा? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल है। इससे भ्रष्टाचार मुक्त मतलब ज्वाइनिंग हो रही है। मतलब हमारे जो नए जो युवक आ रहे हैं इसके लिए बहुत जल्दी नियुक्ति भी हो रही है और बहुत फास्ट प्रोसेस है ये, और एकदम भ्रष्टाचार मुक्त है ये प्रोसेस। क्योंकि हम सब देख पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस रोज़गार के द्वारा कितने युवाओं का हौसला बढ़ा है। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहेंगे कि आपके द्वारा ही हमारे नौजवानों में ये हौसला आ रहा है। हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने ढेर सारे युवा हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, और ये सब देख के हम सब युवाओं को बहुत खुशी हो रही है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले युवा से। आपका नाम? खुशबू कुमारी जी। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर ज़िला से हैं। ये मुजफ्फरपुर ज़िला से है। आपको किस पद के लिए आपकी नियुक्ति हुई है? मेरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए नियुक्ति हुआ है। ये भारतीय रेलवे की एनटीपीसी सेवा है। आपका इस पद के लिए सिलेक्शन हुआ है इस रोज़गार के तहत में, तो आप हमारे युवा साथियों को और क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत प्रसन्नता है। और युवा साथी को यही कहेंगे जो कंपटीशन करते हैं जनरल, उनको यही कि पेशेंस रखें और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और मेहनत करें। एक दिन सबको सफलता मिल ही जाता है। मेरी नियुक्ति असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हुई है। जैसा कि आज हम सब ने देखा है कि आप लोगों को हमारे केंद्रीय मंत्री के द्वारा नियुक्ति पद दी गई है, तो इस कार्यक्रम से आपको कैसा फील हो रहा है? इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे ये मिला, तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को क्या इन्फॉर्मेशन, क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे वो और इस चीज़ में आगे आए? यही कि मेन जो हम लोग करते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ये देख के अगर खुश हैं तो आपको जितनी मेहनत कर सकते हैं सब करिए, और बाकी उसके बाद यहाँ पे आना है। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि इस रोज़गार मेला के तहत ना जाने कितने युवाओं को रोज़गार प्राप्त हुआ है। कोई गरीब घर से है तो कोई दिव्यांग है, ना जाने सबके साथ कितनी ढेर सारी परेशानियाँ, फिर भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम सब युवाओं के लिए एक योजना चलाया है। तो युवा साथियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी कड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं, और इस योजना के तहत इस मुहिम का आप भी एक हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं इसी उम्मीद से आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।